हेलो एवरीवन, एलजी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे बॉक्सर अंडरवियर की कटिंग करना, और इसको शॉर्टी भी बोलते हैं। तो जैसे आपको लेडीज बनाना है या जेंट्स बनाना है, तो बनाने का जो तरीका है वो सेम रहने वाला है। जैसे आप इसमें साइड में पॉकेट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप पॉकेट लगा लेंगे तो इसको हम पॉकेट वाला भी अंडरवियर बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने जो फैब्रिक लिया है ये 1 मीटर लिया हुआ है। इसमें हमारे आराम से शॉर्टी की कटिंग हो जाएगी। अब इसको कटिंग करने के लिए हमें किन किन मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लंबाई की मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, और हिप के मेजरमेंट की, और जो हमारी थाई है उसके मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसको हम बना रहे हैं 41 साइज का। आपका साइज कोई सा भी हो, इसी तरीके से आपको इसको कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ है, इस कपड़े को हमने इस तरह से लिया हुआ है। ये सीधा वाला हिस्सा है और ये उल्टा वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले तो हम इसको लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम इसको और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी जो हमारी जो टोटल पार्ट है ये 4 पार्ट है। तो 4 तय में हमें इसको कर लेना है, क्योंकि दोनों पैंचे हमारे एक साथ में निकल आते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क सीधा कर लेते हैं, जिससे ये हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इसके नेफे का मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे हम इलास्टिक डालते हैं या नाड़ा डालते हैं, तो यहां से हम मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर। इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से इसमें लेंथ रख लेते हैं। तो हम इसकी लेंथ रखते हैं 16 इंच या 16.5 इंच, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। तो इस तरह से लेंथ को रख लेंगे। अब यहां से बटन फोल्ड करने के लिए यहां पर मार्जिन ले लेंगे। तो यहां पर हम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेते हैं 1.25 इंच का। हमने जैसे बॉटम का मेजरमेंट किया हुआ है, तो जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। जैसे हमने इसका जो मेजरमेंट किया हुआ है वो हमारा मेजरमेंट है 21 इंच। तो 21 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इसमें हम आसन का मार्क और घेर का मार्क किस तरह से करेंगे। तो आसन का जो मार्क है वो हिप के हिसाब से किया जाता है। इसकी जो हिप है यानी सीट है वो 42 इंच है। तो 42 को 1/4 भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हुआ है 10.5 इंच, और प्लस इसमें हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे। जैसे आपको लूज रखना है तो आप 2.5 इंच रखें, और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करें। तो इस तरह से आप किसी भी साइज की मार्किंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 10.5 और 2.5 इंच यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया है 13 इंच। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर मार्क कर देंगे। अब इसी हिसाब से हमारा ये घेर का भी मार्क किया जाता है। जितना आपने यहां पर मार्क किया है उतना ही आप मार्क करेंगे। जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो 42 का 1/4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। यहां से इस तरह से 10.5 इंच, और प्लस यहां पर हम 2 इंच ले सकते हैं फिटिंग के लिए, और लूज रखना है तो 2.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंच ही लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा लूज नहीं रखना है। और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे। अब इस वाली मार्क से हमें क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच एक आगे की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारी कोई म्यानी नहीं लगती है। यहाँ पर हमारा इस तरह से पेंट कट पे शेप दिया जाता है। आप क्या करेंगे, ये जो हमने शेप दिया है इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, हाफ इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, जिससे हमारा ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बस इतना सा काम इसमें करना है, तो जिससे हमारा ये कंफर्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। जैसे आपको बिल्कुल यहाँ पर मार्जिन बराबर रखना है, यानी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, तो आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा प्लस लेकर ही चलते हैं, जिससे हमारा टाइट हो जाए। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे आपको इसमें साइड में पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट जैसे आपको लगानी है तो आपको क्या करना है कि जब भी आप यहाँ पर मार्क करेंगे
तो जैसे आपको पॉकेट लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपने यहाँ पर 2.25 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2.25 इंच पर एक मार्क नीचे की तरफ लगाएंगे और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 6 इंच पर, और यहाँ से हम 1/2 इंच इसको छोड़कर इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पर जब मार्जिन लेंगे, जैसे पॉकेट लगाना है, तो आप जो मार्जिन है वो 2.5 इंच लेंगे, यानी 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन को पहले छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आप जितना भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है, जिससे आपकी जो पॉकेट लगेगी, पॉकेट लगने के बाद यहाँ पर साइड बंद होगी तो इसमें हमारा मार्जिन आएगा। तो जैसे आपको पॉकेट लगाना है तो इस तरह से आप पॉकेट के लिए मार्क कर सकते हैं, और नहीं लगाना है तो आप सीधा ही रहने दे सकते हैं। तो जैसे हमें इसमें पॉकेट लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच प्लस कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं एक सेंटर का, जिससे हमें मालूम रहेगा। और यहाँ पर हम एक चटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारा नेफा फोल्ड होगा, यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होगा। तो इस तरह से ये हमारा कट हो जाता है। अब इसको हम आपको खोल कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आएगा, से ये हमारा कट हो गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस वाले पार्ट में पॉकेट को लगाना है, तो उसी हिसाब से आप इसको कट करेंगे। तो इसमें हमें जो है इसी पार्ट में पॉकेट लगाना है, तो यहाँ से इस तरह से हम एक पार्ट को लेंगे और यहाँ से लेकर हम इतना इसको कट कर देते हैं, सिंगल पार्ट को यहाँ से लेकर हम इतना कट कर देते हैं, जिससे हमारा जो पॉकेट है बहुत ही आराम से लग जाएगा। तो इस तरह से हम कट करेंगे, और यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाती है। तो लगाने के लिए है वो हम पॉकेट को कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो हम यहाँ से कपड़े को ले लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब जितनी भी हमें इसमें पॉकेट लगानी है उतना लंबा हम यहाँ से निकाल लेते हैं पॉकेट को। तो यहाँ से हम इस तरह से रखते हैं और पॉकेट को निकाल लेते हैं। तो पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 6.5 इंच, और यहाँ से भी हम रख लेते हैं। और लंबाई जो हमें पॉकेट की रखनी है वो रखनी है 12.5 इंच इस तरह से। इस तरह से ये हम पॉकेट को निकाल लेते हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हम कच्चे को समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट हैं और ये हमारी पॉकेट है। तो सबसे पहले हम पॉकेट वाले हिस्से को बनाएंगे। तो इसमें से हम एक पार्ट को ले लेते हैं यहाँ से इस तरह से। अब जो इसे हमें इस वाले पार्ट में पॉकेट को बनाना है, इस वाले पार्ट में हमें पॉकेट को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो नेफा है हमारा यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके आएगा। तो हमें जो पॉकेट बनाना है वो हमें यहाँ से ही बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से पॉकेट को लेंगे और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से इस तरह से रख देना है। इस पार्ट को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको। 1/2 इंच बस ऊपर की तरफ से निकालेंगे इसको। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से पलटना है आपको। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली थी। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों इसमें हम एक पार्ट में पॉकेट को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पार्ट को हम तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने ये जो है कपड़ा कट किया हुआ था, तो इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ से इस कपड़े को हमें इस तरह से सीधा रखना है, जो पॉकेट वाला हमने कट किया हुआ है यहाँ से इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से जो हमने कट लगाया हुआ था, चटका लगा हुआ था, यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, निकालेंगे इसको।
और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर जहां चटके लगाए हुए थे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको पलटना है। इस तरह से पलटने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ये जो पॉकेट है वो हमारा इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से सीधा करना है। और यहाँ पर जैसे आपको शेप देनी है तो आप इसमें शेप दे सकते हैं, तो इस तरह से शेप देंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो हमने साइड से ये दर्द चीरी हुई थी, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से पकड़ना है और नीचे भी हमने जो है चटका लगाया हुआ था। अब इस चटके से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेनी है। फिर इसके बाद हम इसमें सिलाई को लगाएंगे, लपकी सिलाई। तो दूसरा साइड का जो हमारा पांचा है, तो इस तरह से हम इस पांचे को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इसमें भी हमने जो चटकला है वो लगाया हुआ था, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे। जैसे आप पॉकेट को नहीं लगाते हैं तो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारा पॉकेट बनाया जाता है। और जैसे आपको पॉकेट नहीं बनाना है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हमारा ये जो पार्ट है वो इस तरह से आएंगे। तो हमारा ये पार्ट इस तरह से आएगा और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा इसके ऊपर इस तरह से हमारा जो है उल्टा होगा। तो यहाँ से हम इस तरह से हमारे पार्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है और इस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से रखेंगे और ये आपको यहाँ पर जो मार्जिन दिख रहा है, ये हमने जो मार्जिन छोड़ा हुआ था, इस मार्जिन को हम इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे डबल सिलाई लगानी है तो डबल भी सिलाई लगा सकते हैं, जिससे आपकी मजबूती हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको ओवरलॉक कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है। इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा इस टाइप से आएगा। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 1/2 इंच इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे, तो बॉटम हमारा डबल फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम इसको पकड़ करेंगे। इस तरह से बॉटम इसका फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा भी बॉटम आपको फोल्ड कर लेना है। मार्जिन का आपको ध्यान रखना है, मार्जिन आपका बैक साइड की तरफ जाएगा, यानी जवाबी भी जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से ये हमारा नीचे के जो हिस्सा है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर के हिस्से को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसे आपको नाड़ा डालना है तो नाड़ा भी डाल सकते हैं, और जैसे आपको इलास्टिक डालनी है तो आप किस तरह से डालेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट है और ये हमारी पॉकेट है। और जैसे आपने पॉकेट को नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने पॉकेट को लगाया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉकेट आपकी ज्यादा दबनी नहीं चाहिए। इस तरह से पॉकेट रहेगी हमारी। अब इसका हम ऊपर की तरफ नेफा फोल्ड करेंगे, यानी इलास्टिक डालेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, 1/2 इंच इसको फोल्ड कर लेते हैं, जिससे इलास्टिक डालने में हमें परेशानी नहीं होती है। इसमें आपको इलास्टिक कितनी डालनी है, जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 4 से 5 इंच इलास्टिक को छोटा काटेंगे।
तो इस तरह से हमने इलास्टिक ले ली है। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे, तो जॉइंट हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, जॉइंट हम इस तरह से लगाते हैं जिससे हमारा जॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है। इस तरह से ये जॉइंट लग गया है। अब इसमें हम अटैच करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं इसको। इसमें हम इलास्टिक को डालेंगे, तो इस तरह से हमने इलास्टिक ले ली है और यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसको पलटेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक आपकी दबनी नहीं चाहिए, और इस तरह से हम यहाँ से रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे बीचों बीच, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बॉक्सर अंडरवियर शॉर्टी या पॉकेट वाला अंडरवियर बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बनाना है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।